जेएनयू के सभी जुझारू छात्राओं का, विद्यार्थियों का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ और आप सबको क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, आज आयशा ने जो यह प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम का समय देखिए कि आज 21 तारीख है और पूरा देश में जिस तरीके का माहौल है या बनाया जा रहा है, कल एक केंद्रीय जितने भी संस्थान है उसमें आधे दिन की छुट्टी भी निर्धारित कर दी गई है और ठीक उसके एक दिन पहले आज 21 तारीख को आयशा इस तरीके के कार्यक्रम करवा रही है जिसमें छात्र आंदोलन की बात हो रही है, जिसमें ऐसे लिटरेचर की बात हो रही है जो समाज के ऐसे वर्ग जो अभी भी हाशिए पर हैं, ऐसे कवियों के द्वारा यहाँ कविता का पाठ होगा जिनकी कविताएं आज के समाज की जो समस्या है, चाहे वो दलित की समस्या हो, महिला की समस्या हो, समाज के ऐसे वर्ग की समस्या हो जो जिसको आगे आना चाहिए, जिस पर बात कम की जाती है और सुबह से लेकर अभी तक कई प्रोग्राम हो चुके हैं। तो मैं आयशा का और आयशा के तमाम उन साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि ऐसे समय में आप लोगों ने इस प्रोग्राम को तय किया है और इतने सर्द समय के बावजूद लगातार विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर बनी हुई है। तो यह इस बात को दर्शाता है कि जिस जेएनयू को हमने, हमारे स्टूडेंट मूवमेंट ने, हमसे पहले के स्टूडेंट मूवमेंट ने तैयार किया था, वो अभी भी इस कैंपस में, वो जज्बा अभी भी इस कैंपस में जिंदा है और उस जज्बे को बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत है। तो मैं आयशा के सभी साथियों को बधाई देती हूँ। साथियों, आज का जो विषय है वो स्टूडेंट मूवमेंट का इतिहास क्या रहा है, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या होना चाहिए, इस पर हम लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया है। समय 5 से 7 मिनट का है मेरे पास। तो जब हम स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन की बात करते हैं, तो क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ और बिहार से ना भी आए तो भी जेपी मूवमेंट, जिसको कि संपूर्ण क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी मूवमेंट से दिया गया था। तो जेपी मूवमेंट, आप लोग जानते हैं कि जेपी मूवमेंट जो है वह एक ऐसे सत्ताधारी वर्ग के खिलाफ खड़ा हुआ था जिसको लेकर के लोग पीड़ित थे और जिस जाल से लोग निकलना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे और उसमें कई सारे ऐसे नारे दिए जिससे समाज एक नई करवट लेता है और जिससे समाज एक आगे बढ़ करके आता है। और जेपी आंदोलन के साथ साथ हमने देखा कि जेपी आंदोलन में केवल सामाजिक राजनीतिक न्याय का नारा नहीं दिया था, जेपी आंदोलन में 7 नारे दिए गए थे और सभी नारों को यदि हम देखें तो वह न्याय का नारा था। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से एक यात्रा शुरू की गई है। क्या है वो यात्रा? न्याय यात्रा। लेकिन मेरा सवाल है कि न्याय किसके लिए? क्या आप उस न्याय यात्रा में यदि आप सामाजिक न्याय यात्रा जोड़ देते तो हो सकता है वो यात्रा जो है, उस यात्रा करने का जो तरीका है या उस यात्रा में आप जिसको जोड़ना चाहते थे वो एक मुकम्मल चीज हो सकती थी। लेकिन जब आप यात्रा की बात करते हैं या न्याय की बात करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान राजनीतिक पार्टियों को रखना चाहिए कि आप यात्रा, यदि आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय किसके लिए हो रहा है, न्याय किसके लिए होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात कि जब हम छात्र आंदोलन की बात करते हैं तो छात्र आंदोलन कई तरीके के हैं और सब कहते हैं कि हमने छात्र आंदोलन किया, छात्र आंदोलन हो रहे हैं। 1974 में गुजरात में भी एक छात्र आंदोलन हो रहा था, लेकिन वह आंदोलन क्या था? वह आंदोलन आरक्षण के विपक्ष में था, आरक्षण जैसी चीजों के खिलाफ में था और इस तरीके के आंदोलन को हम छात्र आंदोलन नहीं मानते हैं। छात्र आंदोलन हमने भी इस कैंपस में किया, इस विश्वविद्यालय में किया और आप लोग को पता होगा कि जब ओबीसी आरक्षण आया था, 27% ओबीसी आरक्षण आया था, तो इसी कैंपस में हमने भी छात्रों के हित में, छात्रों के बेहतरी
इसके लिए हमने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे लड़ाई के सामने भी एक कहा गया कि एक छात्र आंदोलन और हो रहा है। क्या था वो आंदोलन? तो यूथ फॉर इक्वलिटी नाम का एक संगठन था जो कि बहुत कम समय के लिए आया और बहुत ही कम समय में वह चला भी गया। और वो यूथ फॉर इक्वलिटी नाम का संगठन था और वो भी कह रहा था कि हमें छात्र संगठन है और छात्रों के पक्ष की बात कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आयशा के साथियों ने, जिस तरीके से इस पूरे कैंपस के साथियों ने देश भर के लेवल पर जाकर के ओबीसी आरक्षण के पक्ष में लड़ाइयां लड़ी, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हम लोगों ने माहौल तैयार किया। यूथ फॉर इक्वलिटी अभी कहाँ है, आयशा जैसे संगठन अभी कहाँ है, आप ये बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साथियों, इस कैंपस का एक इतिहास रहा है और इस कैंपस के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उसमें जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के समय में जब पूरे देश भर में कोरोना के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो अब क्या वजह है कि इस कैंपस में चुनाव नहीं हो रहे हैं? 2019 में आखिरी चुनाव हुआ था और 2019 के बाद अभी तक लगभग 4 साल 5 साल होने को है, चुनाव नहीं हो रहे हैं। कोरोना के बाद, कोरोना के समय में ही मुझे याद है कि कोरोना के बीच में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और अभी तक इस कैंपस में चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस पूरे कैंपस के आप तमाम जुझारू साथियों से मैं अपील करती हूँ कि इस कैंपस में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव बहाल हो। इसके लिए आप लोग धरना दीजिए, इसके लिए आप लोग अपने वीसी से मिलिए, इसके लिए आप लोग यूजीसी जाइए, एमएचआरटी जाइए, जहां भी जाना हो आप लोग जाइए, लेकिन कैंपस में चुनाव हो, यह समय की मांग है। कैंपस में चुनाव हो, यह छात्र हितों की बात है। कैंपस में चुनाव हो, तभी आप इस कैंपस में लंबे समय तक आंदोलन कर सकते हैं, इस कैंपस में सामाजिक न्याय की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कैंपस में और कैंपस के बाहर भी ऐसे तमाम चीजों को रास्ते पर ला सकते हैं जिसके लिए यह जेएनयू कैंपस जाना जाता है और जिसके लिए जेएनयू कैंपस खड़ा रहता है। तो चुनाव आप लोग कोशिश कीजिए, हम जैसे लोग जो इस कैंपस से पढ़े हुए हैं, जिस कैंपस ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिस कैंपस ने हमें खड़ा किया, और हम जैसे बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारे विद्यार्थियों को इस कैंपस ने तैयार किया, उसके लिए यह इस कैंपस में चुनाव होना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि 2019 में जितने साथी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन में चुनाव जीत करके आए थे, उसमें से कई लोग एमए के बाद निकल गए, कुछ लोगों की पीएचडी जमा हो गई, कुछ लोगों का एमफिल हो गया, अब तो एमफिल है भी नहीं। तो एक कड़ी बिल्कुल टूट न जाए, इसलिए भी इस कैंपस में चुनाव होना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी और अभी मैं बिहार में पढ़ा रही हूँ और आप देखिए कि बिहार, पूरे देश भर में जिस तरीके से छात्र आंदोलन को क्रश किया जा रहा है, पूरे देश भर में जिस तरीके की राजनीतिक माहौल को तैयार किया जा रहा है, तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में पूरे देश भर में जितनी तादाद नौजवानों की है, जितनी तादाद आपकी है, आपके ही भरोसे यह पूरा देश हमारी तरफ, हम जैसे युवा वर्ग की तरफ नजरें लगाए हुआ है। इसीलिए हम सबको आगे आने की जरूरत है और हो सकता है कि 2024 में कुछ आपके और हमारे मन में कुछ बात रह जाए, कुछ निराशा रह जाए, लेकिन फैज साहब की एक पंक्ति है कि बहुत लंबी है गम की रात मगर रात ही तो है। तो आने वाले समय में हमें और मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। सामाजिक न्याय के पक्ष में हमें आवाज उठानी होगी, सामाजिक न्याय के पक्ष में हमें लिखना होगा और छात्र आंदोलन को, नौजवानों को हर तरीके से मजबूत करना होगा, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया कॉमरेड।